सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से आज के लाइव सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं नीरज वॉल्टर्स भोपाल मध्य प्रदेश से आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। मैं देख रहा हूं काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस लाइव सेशन के बारे में ज़रूर से बताइए। आज इस लाइव सेशन के द्वारा मैं यही विश्वास करता हूं कि आपका जीवन आशीषित होगा और प्रभु में एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी आपके जीवन में इस सेशन के द्वारा से आने पाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जब हम लाइव सेशन को शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसका लिंक ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने पाएँ और प्रभु का वचन सुनने पाएँ, आराधना स्तुति में हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ने पाएँ और आशीष पाएँ। थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे जब तक और लोग इस लाइव सेशन के साथ में जुड़ जाते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे।
जय मसीह की, सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के कमेंट्स का भी ज़रूर से वेट करूंगा। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर से भेजिएगा। हम मैसेज के बाद और जब हम प्रेयर करेंगे तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए ज़रूर से हम उसमें शामिल करेंगे। और यदि आपके परिवार में कोई बीमार है या कोई किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो ज़रूर से अपना प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भेज सकते हैं। ज़रूर याद से जितने भी नाम याद रहेंगे हम उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर लेके आखिरी में प्रेयर करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, पवित्र आत्मा का उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर के हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति को करने पा रहे हैं। विशेष धन्यवाद देता हूँ पास्टर कपिल शर्मा का और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह का, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनकी सेवकाई को इस्तेमाल किया और हमको ये अवसर प्रदान किया कि आप सभी संतों के साथ जुड़कर आज की शाम में प्रभु की आराधना स्तुति करने पाएं और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ में बांटने पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर से कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे लाइव सेशन के साथ में जुड़ने पाएं और इस लाइव सेशन का भरपूर आनंद उठाने पाएं। चलिए मिलकर एक गीत को गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सभी को आता है। झूमते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए आप मेरे साथ एक गाना को गा सकते हैं, गीत को गा सकते हैं।
यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी राजा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने वादा किया प्रभु जी की जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदावंद परमेश्वर। आप कितने दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु जी राजा कि हमारे मध्य में आप उपस्थित हैं खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक को खुदावंद परमेश्वर आप छूइए प्रभु जी राजा। आज के सेशन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए खुदावंद परमेश्वर। ये आराधना स्तुति जब होती है प्रभु जी राजा आपके राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है साथ में जुड़ता है खुदावंद परमेश्वर उनको आपको पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका काम खुदावंद परमेश्वर सेशन के द्वारा होने दीजिए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप हमारे अच्छे पिता हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि जब हम आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर देते हैं प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं खुदावंद परमेश्वर परंतु आप ही सब कुछ हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी राजा।
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग पर विराजमान इकलौते जीवित परमेश्वर, सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप मूसा के परमेश्वर हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आज आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं खुदा परमेश्वर, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राजा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। अपनी आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों को छुइए और नया बनाइए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राजा हर एक सदस्य को खुदा परमेश्वर जो इस लाइव सेशन के साथ जुड़ता है प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं खुदा परमेश्वर। हर एक के जीवन को छूकर बदल दीजिए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कीजिए। हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दीजिए खुदा परमेश्वर प्रभु जी। इस सेशन को सुनकर खुदा परमेश्वर जब लोग वापस अपने घर की ओर जाते हैं प्रभु जी, वापस अपने जीवनों में जाते हैं खुदा परमेश्वर, केवल आपके नाम की महिमा करने पाए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सारा आदर इज्जत मान महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। खुदा परमेश्वर आप आइए खुदा परमेश्वर, हमसे बातचीत करिए अपने वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर, हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु। थोड़ा सा फैन को ऑन कर दिया। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की आराधना स्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वचन की ओर चलते हैं और वचन की ओर देखते हैं, बाइबल की ओर देखते हैं जो हमारा आधार है। और ध्यान कीजिए किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा करने को आया था, जब 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह निराहार रहे, उसके बाद वचन कहता है कि शैतान उनकी परीक्षा को लेने के लिए आया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की ओर कुछ सवालों को फेंका और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये संसार की सारी महिमा तुझे दे दूंगा और ये सारा संसार का तू राजा होगा। और यदि तू चाहता है तो इस चट्टान को आदेश दे कि रोटी बन जाए। यदि तू चाहता है तो अपने आप को नीचे गिरा और परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इस प्रकार के कुछ सवाल, इस प्रकार की कुछ बातें शैतान प्रभु यीशु मसीह की ओर में फेंकने लगा। तब मेरे प्रियो ध्यान कीजिए कि यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा शैतान से कि अभी कुछ ही समय पहले आकाशवाणी हुई, बादल खुला और ऊपर से आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा एक लौता पुत्र है और तुम इसकी सुनो, तब तू कहाँ था। यीशु मसीह ने शैतान से ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू जानता है कि मैं प्रभु हूँ, तू जानता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब परमेश्वर पिता की आवाज़ आई तब तू कहाँ था। यीशु मसीह ने शैतान से ऐसा नहीं कहा, परंतु यीशु मसीह ने शैतान से ये कहा कि लिखा है। जब यीशु मसीह ने वचन को अपना आधार बनाया, जब बाइबल को अपना आधार बनाया, तब यीशु मसीह शैतान का सामना कर पाया। और वो यही आपसे एक्सपेक्ट करता है और आपसे और मुझसे यही एक्सपेक्ट करता है कि हम भी वचन को अपना आधार बनाएं, ना कि सांसारिक बातों को जो हमारे सामने में आती हैं और हमको बहकाती हैं, फुसलाती हैं, भड़काती हैं। उन बातों के ऊपर में हमको अपना विश्वास नहीं रखना है, परंतु ये जो बाइबल हमको परमेश्वर की ओर से दी गई है, परमेश्वर का वचन जो हमको दिया गया है, इसी को हमको अपना आधार बनाना है और इसी के ऊपर में अपने जीवन को हमको टिकाना है। आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज का संदेश जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। इसको बाइबल की आयतों में हम पढ़ेंगे, वचन में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 7 से लेकर 16वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथ में सिस्टर हैं, वो इसको हमारे लिए पढ़ेंगी और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी बाइबलों में इन आयतों को निकाल लें ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि अपनी इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ से शेयर जरूर से कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ने पाएँ, इस लाइव सेशन का आनंद लेने पाएँ। सिस्टर पढ़ेंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 7 से लेकर 16 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार पर हूँ, यदि कोई
यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए तो आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं तक पढ़ना है बस। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ हैं और जो अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हम जो आज का संदेश देख रहे हैं वो यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, ऐसा करके हमने शीर्षक इसका बनाया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 7 से लेकर 16 तक, जैसा सिस्टर ने अभी पढ़ा, इसी में से हम आज के वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है वो यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा क्यों है। यीशु मसीह के अलावा कोई और हमारा अच्छा चरवाहा क्यों नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले फिरे, जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, ध्यान दीजिए इस बात में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिए तब वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे सेम टाइम पर। यानी कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा आप और मैं हैं, जैसे मनुष्य इमोशंस होते हैं, जैसे कि हमारा स्वभाव है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का भी इमोशंस थे, उनका भी स्वभाव था। और उन्होंने एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है इस पृथ्वी पे, हर एक बात को उन्होंने अनुभव किया। परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का स्वरूप और समानता में होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने ये चुना कि वो आपके और मेरे लिए मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आएं, ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई कर पाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब सूली के ऊपर में चढ़ाया जाए तो वो एक परफेक्ट सेक्रीफाइस यानी कि सिद्ध बलिदान करके वो हमारे लिए ठहरे मनुष्य जाति के लिए, तो आप और मैं उनके द्वारा से उद्धार पाएं। कितना महान जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर में जिया। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे तो वो ना केवल सुसमाचार सुनाते थे परंतु बीमारों को चंगा करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, विधवाओं की अनाथों की सुधि लेते थे, गरीब जरूरतमंदों की सुधि लेते थे। उसको भी उन्होंने सुसमाचार का हिस्सा बनाया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत ही आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ जीवन था। हर दिन प्रभु यीशु मसीह हजारों मिरेकल्स करते थे, लोगों को चंगाई देते थे। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय प्रभु यीशु मसीह ये भी ध्यान रखते थे कि सुसमाचार सुनाने के साथ, मिरेकल्स करने के साथ साथ अनाथों विधवाओं की सुधि लेना, गरीबों को, जरूरतमंदों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी सेवकाई का हिस्सा है और इसके बिना सेवकाई अधूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से यही बातें हमको सिखाई हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, तो हम जो उसकी भेड़ें हैं, हम उसको किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं और कैसे हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में देखना चाहिए, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा लीडर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमारा सिद्ध उदाहरण है और हमको किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु हमको सिर्फ जैसे भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती हैं और कहीं नहीं देखती, वैसे ही हमको भी अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता है वैसा ही हमको अपने जीवनों को उसके पीछे पीछे में चलाना है। इसलिए आज हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले जब आप इसके पहले हिस्से में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके सामने 8 पॉइंट रखूंगा और पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे और इसके हम लोग धीरे धीरे से एलैबोरेट करेंगे। यीशु मसीह, पहला पॉइंट मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, यानी कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि पिता के पास
आवाज तक नहीं जा सकता। तो आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमारा जो द्वार है, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो दरवाजा है, वो प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सिस्टर पहली 7वीं आयत को जरा एक बार से पढ़िए तो पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आगे, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमारा केवल एक ही द्वार है, केवल एक ही दरवाजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा हमारे पास में कोई दरवाजा नहीं है, इधर उधर हमको देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ रीति से कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। ओके, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे पहले जितने भी आए, मुझसे पहले जितने भी चरवाहे आए, सब चोर और डाकू हैं। इसकी सेकंड आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। कितने भरमाने वाले आए, कितने झूठे भविष्यवक्ता आए, लेकिन आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, जो उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदी हुई प्रजा हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें जो उसकी आवाज़ को जानती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। कितने ही भविष्यवक्ता आए, कितने ही झूठे भविष्यवक्ता आए, लेकिन आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप और मैं भटके नहीं और प्रभु यीशु मसीह को हमने पकड़े रहा। और प्रभु यीशु मसीह से पहले यीशु मसीह कह रहे हैं जितने भी लोग आए वो सब चोर और डाकू हैं, सब के सब चोर और डाकू हैं। बाइबल इस प्रकार से हमको सिखाती है। कितनी अद्भुत बात है ये कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप का एक दर्जा रखते हुए इस प्रकार से अपनी भेड़ों को सिखा रहे हैं कि किसी की बातों में हमको नहीं आना है, किसी झूठे भविष्यवक्ता की बातों में हमको नहीं आना है, भरमाने वाली बातों में हमको नहीं आना है और भड़काने वाली बातों में हमको नहीं आना है, परंतु हमको अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे पहले जितने भी आए वो सब चोर और डाकू थे, यानी कि उनका एक उद्देश्य रहा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने भी चरवाहे आए अपनी भेड़ों को चराने के लिए और आपको और मुझे भरमाने के लिए, उनका जरूर से एक उद्देश्य रहा होगा। आने वाले पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे उनका क्या उद्देश्य रहता है। लेकिन यीशु मसीह साफ रीति से कह रहे हैं कि मुझसे पहले जितने भी चरवाहे आए वो सब चोर और डाकू हैं, यानी कि यीशु मसीह अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ही सच्चा चरवाहा हूं और मेरी जो भेड़ें हैं वो केवल मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मेरे ही पीछे चलती हैं। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भेड़ों का मैं ही भेड़ों का द्वार हूं और मेरे ही द्वारा भेड़ों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा जाते हैं, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह और उनके बिना हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा द्वार है, उसी के द्वारा हमको अंदर एंटर होना है। और यीशु मसीह से पहले जितने भी आए यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो सब चोर और डाकू हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से हमको सिखाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो यीशु कह रहे हैं कि यीशु द्वार हैं, इसलिए यदि कोई उसके द्वारा प्रवेश करेगा। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु ही द्वार है, यानी कि यीशु मसीह खुद द्वार हैं, इसीलिए क्योंकि वो द्वार हैं इसीलिए यदि कोई उनके द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और चारा भी पाएगा, है ना। इस बाइबल में इस कोई आयत को हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी आयत है ये? हाँ, पढ़िए सिस्टर। द्वार मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं द्वार मैं हूँ। ओके, हाँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता है, तो यीशु मसीह हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उद्धार भी पाएंगे और हम चारा भी पाएंगे। देखिए, भेड़ों का ध्यान रखने का मतलब ये है कि उनको सही समय पे चारा भी मिले, क्योंकि चारे से ही हमारा जीवन चल सकता है। चारा यानी कि परमेश्वर का वचन, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासी
वचन हर एक विश्वासी सिर्फ रोटी के ऊपर नहीं परंतु वचन के ऊपर भी जीवित रह सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर वचन के लिए जो उसने हमारे मध्य में दिया, उसने हमारे बीच में दिया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार हूँ, इसीलिए जो कोई भेड़ यानी कि यीशु मसीह की भेड़ है, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो निश्चित उद्धार पाएगा। एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, बाइबल क्या कह रही है, एक बार फिर से पढ़िए। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर सीधी तरीके से आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि यीशु मसीह ही द्वार हैं। यदि हम उनके द्वारा एंटर करते हैं, यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस द्वार के द्वारा हम एंट्री करते हैं तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उद्धार पाओगे और तुम्हारा ध्यान भी रखा जाएगा, तुम्हें चारा भी मिलेगा। यानी कि भेड़ों को ना केवल प्रभु यीशु मसीह दरवाजे से अंदर ले रहा है परंतु उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके जीवित रहने की व्यवस्था भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो यहाँ पे करते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सेकंड पॉइंट को याद कीजिए कि यीशु मसीह कह रहे थे कि जितने भी मुझसे पहले आए चरवाहे वो सब चोर और डाकू थे। चौथे पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि चोर का उद्देश्य केवल चोरी करना और घात करना और नष्ट करना होता है। ये यहाँ पर चौथा पॉइंट है। इसको सेकंड पॉइंट से रिलेट करने की कोशिश करिए। यीशु मसीह ने अभी कहा था कि जितने मुझसे पहले आए चरवाहे वो सब चोर और डाकू थे। यानी कि यदि वो चोर और डाकू थे तो उनका एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए थे और वचन हमको बताता है कि उनका क्या उद्देश्य था। ये चौथा पॉइंट है, जिसका पढ़िएगा जरा बाइबल में। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। बस चोर का और डाकू का क्या उद्देश्य है, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो आपसे अच्छी बातें कर सकता है, आपको भरमाने के लिए आपसे मीठी बातें कर सकता है, आपको अपने साइड खींचने के लिए आपके साथ मीठी बोलियां बोल सकता है ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा जितने भी चरवाहे हैं वो सब चोर और डाकू हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनका एक ही उद्देश्य होता है, चोर का एक ही उद्देश्य होता है, वो है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। यानी कि इन मीठी बातों के पीछे, भरमाने के पीछे और आपको बहलाने और फुसलाने के पीछे, दूसरी शिक्षाओं की ओर ले जाने के पीछे चोर का और डाकू का एक ही उद्देश्य है, वो है चोरी करना, घात करना और परमेश्वर की प्रजा का सत्यानाश करना। इसलिए हमको बहुत ध्यान से अपने जीवनों को चलाना है। हम क्या सुन रहे हैं, कैसी शिक्षा हमारे कानों में जा रही है, किन लोगों को हम फॉलो करते हैं और क्या वो मसीह यीशु का वचन हमको सिखाते हैं या कोई और बातें हमको सिखाते हैं। क्या आजकल के मॉडर्न एज में वो पहुंच गए हैं जहां पर वो कहते हैं कि सब बातें अब तो सब चलता है और अब तो ज़माना बदल गया है और अब पुरानी बातें अब नहीं चलती, अब नई बातें आ गई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। जो आदेश, जो निर्देश उसने मसीह जीवन को जीने के लिए दिए थे वो ही आज भी लागू होते हैं और वो ही आदेश और निर्देश यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक वरन युगानुयुग तक वो ही निर्देश मसीह जीवन को जीने के लिए रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपका भाई होने के नाते आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवनों की सुधि लीजिए और ध्यान दीजिए कि कैसी शिक्षा को हम सुन रहे हैं, कैसे लोगों को हम सुन रहे हैं। क्या वो प्रभु यीशु मसीह की बातें हमको बताते हैं या फिर जीवन की सेल्फ की बातें हमको बताते हैं और संसार की बातें हमको बताते हैं कि कैसे हमको इस संसार में जीतना है और कैसे हमको ये हासिल करना है और वो हासिल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा द्वार है, हम उसकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम उस द्वार के अंदर हम घुसते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा निश्चित तुम उद्धार पाओगे और तुम्हें चारा भी मिलेगा। किसी की बातों में नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे से पहले जितने आए थे सब चोर और डाकू थे और उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो है परमेश्वर की प्रजा को नष्ट करना, उनके ऊपर घात करना और उनको बर्बाद करना, चोरी करना। ये उनका उद्देश्य होता है। परंतु अब देखिए कि उनके उद्देश्य के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि वो तो इसीलिए आए क्योंकि वो आपको नाश करना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। सिस्टर पढ़िएगा क्या कहती है बाइबल, ध्यान से देखिए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसके जस्ट पहले पढ़िए, चोर क्यों आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए।
तो शैतान और शैतान के जो चेले हैं, यानी कि भरमाने वाले भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता और अच्छी अच्छी मीठी मीठी शिक्षाओं को देने वाले शिक्षक जो आजकल चल गए हैं, और ये लोग का एक ही उद्देश्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह की प्रजा को नष्ट करना। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये इसीलिए आए क्योंकि ये नाश कर सके, परंतु मैं इसलिए आया कि मेरी प्रजा उद्धार पाए, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम उद्धार पाएं और जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। 5वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हमको थोड़ा सा जल्दी कवर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय कम है। 5वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसीलिए है क्योंकि वह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है, यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। इसको वचन में पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। इससे साबित होता है कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना, परंतु आपके और मेरे लिए उसने अपने प्राणों को भी हमारे लिए दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा भला चरवाहा है, हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भला चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है ना। यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए क्योंकि वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सूली के ऊपर में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि आप और मैं इस जीवन में उद्धार पाएं, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। 6वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 6वें पॉइंट में हम देखेंगे कि कोई मजदूर भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता क्योंकि वो ना तो चरवाहा है और ना ही भेड़ों का मालिक है। इसको पढ़ेंगे वचन में जरा। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। देखिए, प्रभु परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जरा सोच के देखिए, क्या उनको खुद मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पे आने की जरूरत थी? क्या इतना दुख तकलीफ उठाने की, क्रूस के ऊपर में चढ़े जाने की, 39 कोड़े खाने की, इतना दुख तकलीफ उठाने की क्या उनको जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि वो चाहते तो किसी को भी भेज सकते थे और कोई भी उनकी जगह अपने ऊपर में वो मार को सह सकता था, वो दुखों को उठा सकता था और सूली के ऊपर में अपनी जान को दे सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ये चार्ज खुद से लिया कि मैं ही जाऊंगा मनुष्य रूप में और मैं ही अपने प्रजा के लिए दुख तकलीफ उठाऊंगा और कोड़े के मार को सहूंगा और सूली के ऊपर में मैं ही अपने प्राणों को दूंगा। इसका कारण हमको बाइबल बताती है। इसका कारण यह है कि यदि परमेश्वर किसी मजदूर को भेजते तो मजदूर की क्या साइकोलॉजी होती है, मजदूर किस हिसाब से सोचता है। मजदूर भेड़ों की रखवाली इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ना तो वो चरवाहा है और ना ही वो भेड़ों का मालिक है। मजदूर की जो सोचने की क्षमता होती है वो मालिक के जैसी नहीं होती है। मालिक जब अपनी भेड़ों से प्रेम करता है तो मालिक खुद अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए जाता है, ना कि किसी मजदूर को भेजता है। परमेश्वर पिता चाहते तो किसी को भी अपनी जगह पर वो भेज सकते थे, लेकिन आपसे और मुझसे परमेश्वर पिता इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर में भरोसा नहीं किया, परंतु उन्होंने खुद ये डिसाइड किया कि मैं ही मनुष्य रूप लेके जाऊंगा और ये सारी दुख तकलीफों को उठाऊंगा और अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए मैं ही अपने प्राण को दूंगा, ताकि मैं ये सुनिश्चित करूं कि मेरी भेड़ें बचाई जाएं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान ये बात है कि परमेश्वर पिता चाहते तो किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ये तय किया कि मैं इस बेड़े को उठाऊंगा और मैं ही अपने प्राणों को दूंगा और मैं ही अपने भेड़ों को संभालूंगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी मजदूर कभी भी मालिक की तरह नहीं सोच सकता और वो उसको जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है, लेकिन जब वो परेशानी को आता हुआ देखेगा, बाइबल हमको सिखा रही है कि जब वो भेड़िए को आता हुआ देख रहा है तो वो डर जा रहा है, डर के मारे वो क्या कर रहा है, भेड़ों को छोड़ के भाग जा रहा है। जब वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाएगा तो वो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। वचन हमें ये सिखाता है। जरा पढ़िएगा सिस्टर एक बार। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जगह किसी और को नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि
भेड़िए को देखकर यानी कि शैतान को देखकर मजदूर डर जाएगा और वो उनको छोड़ देगा, और जब वो उनको छोड़ देगा तो भेड़िया उनको पकड़ लेगा यानी कि शैतान उनको पकड़ लेगा और वो तितर बितर हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर पिता ने खुद मनुष्य रूप लेकर वो इस पृथ्वी पर आए और आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया और हमारे लिए सूली के ऊपर में उन मृत्यु को उन्होंने सहा। इसी के आगे हम इलेबरेट करके हम इस पॉइंट को देख रहे हैं कि मजदूर क्यों भाग जा रहा है। मजदूर इसलिए भाग जा रहा है क्योंकि वो मजदूर है, उसकी सोच मजदूर के जैसी है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। क्योंकि वो भेड़ें उसकी नहीं हैं, इसलिए उसकी जो सोच है वो ये है कि मैं अपने प्राणों को पहले बचाऊं, भेड़ों के प्राणों का मुझे कोई लेना देना नहीं है, भेड़ों की मुझे कोई चिंता नहीं है। जब भेड़ी को आता हुआ देख रहा है मजदूर, तो वो अपने प्राणों की पहले चिंता कर रहा है और भेड़ों की चिंता नहीं कर रहा है, परंतु अपने प्राणों की चिंता करके वो वहां से भेड़ों को छोड़ के भाग जा रहा है। इसीलिए एक मजदूर भेड़ों की रक्षा को नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ना ही चरवाहा है ना ही भेड़ों का मालिक है। इसीलिए यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उसने मजदूर को नहीं भेजा, उसने खुद ये बेड़ा उठाया और खुद से वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आपके और मेरे लिए आए, इसलिए उन्होंने किसी और को नहीं भेजा। सातवें पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि वो अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसे जानती है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं हो सकता है। आप और मैं किस रीति से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, कैसे हमको पता चल जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है? क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वो मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी आवाज़ को सुनती हैं। ये हमारे अंदर यानी कि हम जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमारे अंदर ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से डाला है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके शब्द को पहचान सकते हैं। इसीलिए कई बार आपने अपने जीवनों में देखा होगा कि आपको पता चल जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने आपसे ये बात कही है और ये बात आपको करना है और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, इस चीज़ को आपको अपने जीवन में लागू करना है, अप्लाई करना है। कैसे आपको पता चल जाता है? क्योंकि आपके अंदर स्वाभाविक है। ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर स्वभाव में डाला है, आपके व्यक्तित्व में डाला है, क्योंकि आप उसकी भेड़ें हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती, वो मेरा शब्द सुनती हैं और मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। 8वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग इसी पॉइंट के साथ में हम लोग इस मैसेज को कंक्लूड करेंगे, इसको खत्म करेंगे। वो अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इजराइल के अलावा यानी कि इन भेड़ों के अलावा, जब यीशु मसीह उस समय अपने चेलों से बात कर रहे थे तो उनको इस प्रकार से कह रहे थे कि इन भेड़ों के अलावा मेरी और भी अन्य भेड़ें हैं जो अन्य जाति को दर्शाती हैं। इसको हम लोग वचन में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा यहाँ वचन क्या कह रहा है। सिस्टर उसको पढ़िएगा। मेरी और भी भेड़ें हैं। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें, यानी कि वहां जो भेड़ें उपस्थित हैं यानी कि इजरायली लोग, उनको बोल रहा है कि मेरी तुम्हारे अलावा मेरी और भी भेड़ें हैं। क्या बोल रहा है? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं यानी कि इजरायली प्रजाति की नहीं है। यहाँ अन्य जाति को प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहा है, यानी कि आपकी और मेरी बात हो रही है यहाँ पे। बहुत एक्साइटिंग है ये, देखिए। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं भेजे गए थे। प्रभु यीशु मसीह का पहले से ही ये उद्देश्य था कि इजरायलियों को वो पहले सुसमाचार जरूर सुनाएंगे, लेकिन अपना उद्देश्य, जो उनका उद्देश्य था, वो अन्य जाति को भी अपनी प्रजा में लेना, यानी कि आपको और मुझे, जो पहले हम अन्य जाति थे परंतु अब हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। आपको और मुझे एक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि ये तो मेरी भेड़ें हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन और भी मेरी भेड़ें हैं जो इस भेड़ चाल की नहीं है, जो इस भेड़शाला की नहीं है। यानी कि यहाँ जो भेड़ें उपस्थित हैं इस भेड़शाला की वो भेड़ें नहीं है, यानी कि आप और मैं जो अन्य जाति हैं। यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि उन्हें भी लाना मेरे लिए अवश्य है। एक बार फिर से इसको पढ़िए, बहुत पावरफुल वर्स है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। जब यीशु मसीह ने हमको एक साथ ले आया, जब इजरायलियों के अलावा अन्य जातियों में भी सुसमाचार गया और प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने में रियल हुए और प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तब देखिए क्या हुआ। इसी आयत में आगे पढ़िए, क्या हुआ है? वे मेरा शब्द सुनेंगी। यानी कि हम जो अन्य जाति, हमने यीशु मसीह का शब्द सुना, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आगे क्या लिखा है? तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है। जब इजरायलियों के अलावा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जाति में, यानी कि आपको और मुझे भी जब वो सुसमाचार सुनाया गया, तब कैसे हम
इजरायलियों के जैसे ही प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए, है ना, एक ही चरवाहा और एक ही परमेश्वर हमारा हो गया। यानी कि अब हम इजरायलियों से अलग नहीं हैं, हम अन्य जाति जरूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसीलिए है क्योंकि वो भेदभाव को नहीं करता है। जैसा प्रेम वो इजरायलियों से करता था, वैसा ही उसने अन्य जाति से भी किया, और आपको और मुझे अन्य जातियों में से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह में उसने एक कर लिया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ये। इसी के साथ हम लोग अपने मैसेज को कंक्लूड करेंगे, और एक बार मैं चाहता हूँ कि फिर से हम इन पॉइंट्स को एक बार फटाफट हम इसको रिवीजन कर लें, और अगर आप लिखना चाहते हैं, इसको लिखना मांगते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी आप इस वीडियो को देख के इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह से पहले जितने भी लोग आए, दूसरा पॉइंट है, वो सब चोर और डाकू हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि यीशु मसीह द्वार है, इसीलिए यदि उनके द्वारा कोई प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा और वो निश्चित चारा भी पाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि चोर का जो उद्देश्य है वो केवल चोरी करना, घात करना और नष्ट करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा चरवाहा है, उसका ये उद्देश्य है कि वो इसीलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। पांचवा पॉइंट ये था कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, और इस सूली के ऊपर में चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। छठवां पॉइंट ये था कि कोई मजदूर भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो चरवाहा है और ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आता हुआ देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है, और जब भेड़िया भेड़ों को पकड़ लेता है तो वो उनको वहां से तितर बितर कर देता है। और मजदूर इसलिए भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता क्योंकि वो मजदूर है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो मालिक की जैसी नहीं है, परंतु मजदूर की तरह वो सोचता है, क्योंकि वो भेड़ें उसकी नहीं हैं, उसके मालिक की हैं, इसलिए वो अपने प्राणों की चिंता पहले करता है और भेड़ों की चिंता बाद में करता है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह तय किया कि वो किसी और को नहीं भेजेंगे मनुष्य रूप में, परंतु खुद अपनी भेड़ों के लिए, अपनी प्रजा के लिए मनुष्य रूप में आएंगे। सातवां पॉइंट ये था कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि वो अपने भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। यानी कि आपके और मेरे अंदर ये स्वभाव में परमेश्वर ने डाला है हमारे, कि हम परमेश्वर का शब्द सुन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकते हैं, और जैसा वो कहते हैं वो अपने जीवनों में हम उन बातों को लागू कर सकते हैं। आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मैसेज का यही था कि इजराइल और उसकी भेड़ों के अलावा, इजराइल के अलावा यीशु मसीह कहते हैं कि और भी मेरी भेड़ें हैं जिनको इस भेड़शाला में लाना मेरे लिए अवश्य है, या इस भेड़शाला की वो नहीं है, परंतु उनको परमेश्वर के राज्य में लाना। यानी कि आप और मैं जो अन्य जाति थे, जो इजरायली से हटकर हम जो अन्य जाति थे, परमेश्वर का कितना अनुग्रह हुआ कि यीशु मसीह इजरायलियों को बता रहे हैं कि तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जिनको ये सुसमाचार मुझे सुनाना है, और उनको भी मुझे एक करना मेरे लिए अवश्य है, इस भेड़शाला में लाना मेरे लिए अवश्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो अन्य जाति तक भी पहुंचा, ताकि आप और मैं इजरायलियों के समान परमेश्वर की जो स्वरूपता और समानता है उसमें हम एक हो जाएं, परमेश्वर के राज्य में हम एक हो जाएं। यानी कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, और इजरायलियों के समान ही अब हम अन्य जाति नहीं है, परंतु अब हम एक ही जाति हैं, और हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही चरवाहा है, वो है जीवित हमारा प्रभु यीशु मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपको अच्छा लगा होगा, इसके द्वारा आपने कुछ सीखा होगा और आशीष पाई होगी। हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर लेना मांग रहे हैं, और आप सभी के लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, और हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन की ओर आप लोग अपने अपने हाथों को बढ़ाएं। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर पूरी करे, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर उनको सुने, यही हमारी आज की प्रार्थना रहेगी। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। अपने अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, मनों को तैयार करें। हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। विशेष धन्यवाद करते हैं पास्टर कपिल शर्मा के लिए, हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा खुदावंद परमेश्वर ये लाइव सेशन संभव होने पाए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जुड़े हुए हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवनों में आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं प्रभु जी, और हमको किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु खुदावंद परमेश्वर हम केवल आप ही ओर देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि बाकी सब खुदावंद परमेश्वर आपका वचन कहता है कि चोर और डाकू हैं, और उनका उद्देश्य केवल इतना है कि वो चोरी करें, नष्ट करें और घात को करें खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी।
परंतु खुदावंद परमेश्वर आप हमारे लिए इसलिए आए क्योंकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु जी हम आपकी भेड़ें खुदावंद परमेश्वर, आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों को भी प्रभु जी आपने प्रिय नहीं जाना खुदावंद परमेश्वर, परंतु हमारे लिए उनको आपने दे दिया। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी राजा, और आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदावंद परमेश्वर कि आपने खुद प्रभु जी राजा ये तय किया खुदावंद परमेश्वर कि आप प्रभु जी मनुष्य रूप लेकर खुदावंद परमेश्वर पृथ्वी पर आएंगे खुदावंद परमेश्वर, और प्रभु जी उस परफेक्ट सेक्रीफाइस को खुदावंद परमेश्वर आप सूली के ऊपर में देंगे। आपने किसी मजदूर को अपनी जगह में नहीं भेजा प्रभु जी, परंतु आपको अपनी भेड़ों की चिंता थी, इसलिए आप खुद खुदावंद परमेश्वर चरवाहा बनकर प्रभु जी हमारे लिए आप आए और आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हम धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेष धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर की इजराइल के समान खुदावंद परमेश्वर आपने हम अन्य जातियों पर भी अपना कृपा अपने अनुग्रह को किया प्रभु जी, और खुदावंद परमेश्वर आपका सुसमाचार हम तक पहुंचा। अब हम खुदावंद परमेश्वर आप में एक हैं, एक हमारा पिता है प्रभु जी और एक ही हमारा चरवाहा है खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी राजा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा लोग आशीषित होने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति जो इस लाइव सेशन के साथ जुड़ा है प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में लाकर उनको समर्पित करते हैं। उनके जीवन की जो कुछ भी जरूरतें हैं प्रभु जी, उनके जीवन की खुदावंद परमेश्वर जो कुछ भी मांग है खुदावंद परमेश्वर, जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं खुदावंद परमेश्वर। विशेष हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर कठैत सिंह धर्म के लिए खुदावंद परमेश्वर, जब उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु जी, जो कुछ भी उनकी मांग है खुदावंद परमेश्वर, उनके जीवन को छुइए प्रभु जी, उनके जीवन में एक नया काम खुदावंद परमेश्वर आप करिए प्रभु जी। इस लाइव सेशन के द्वारा उनके जीवन में आप आशीष भेजिए खुदावंद परमेश्वर, उनको आशीषित करिए प्रभु जी राजा। इस वचन को सुनने के बाद खुदावंद परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना खुदावंद परमेश्वर फल आने वाला हो सके प्रभु जी। विशेष एक बार फिर से इस लाइव सेशन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक सदस्य को खुदावंद परमेश्वर, हर एक जुड़ने वाले को प्रभु जी आशीष दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हर एक बीमार को प्रभु जी यीशु के नाम से चंगा कीजिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद परमेश्वर, और आपका राज्य हमारे जीवनों में स्थापित होने पाए खुदावंद परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम को आदर इज्जत मान महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग संग बने रहे प्रभु जी। आप हमारे अच्छे पिता हैं, आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं प्रभु जी। आपने खुदावंद परमेश्वर हमारी सुधि अभी तक ली है, हमको अभी तक संभाला है प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि आगे भी खुदावंद परमेश्वर आप हमको संभालेंगे खुदावंद परमेश्वर। जब तक हम फिर से नहीं मिलते प्रभु जी, अपने आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में लाकर समर्पित करते हैं। हमारी सुधि लीजिए खुदावंद परमेश्वर। जब हम फिर से एक बार मिलते हैं प्रभु जी राजा, आपके नाम को महिमा आदर स्तुति देने पाए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी राजा, सब बातें में आपको आदर इज्जत महिमा देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन के साथ जुड़ने के लिए, और इसको हम इसके बाद में अपने YouTube चैनल में भी अपलोड करेंगे। नीरज वॉल्टर मेरा YouTube चैनल है, आप उसमें जाकर YouTube में जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे और भी वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। मैं एक बार फिर से विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर कपिल शर्मा का, उनकी सेवकाई का, हमारी सिस्टर रश्मि सिंह का। यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी सेवकाई को परमेश्वर और बढ़ाए, और भी इन लाइव स्ट्रीम्स के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा उनकी सेवकाई और बढ़ने पाए, और भी लोग प्रभु के राज्य में जुड़ने पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।